Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort with your family, with your study, with your power. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th, topic triangle. In previous video I have taught a lot of things, a lot of theorems. Theorem 6.1 basic proportionality theorem या इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं. कन्वर्स ऑफ बीबीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. उसके बाद एंगल 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 थ्योरम, साइड 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 और साइड एंगल साइड. ये सारी चीजें मैंने प्रूव कराई. नाउ आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड देन आई विल सॉल्व नेक्स्ट थ्योरम्स जिसको एरिया रिलेटेड थ्योरम कहा था ट्रायंगल की. नाउ इन दिस क्वेश्चन हियर इज द क्वेश्चन गिवन बाय मी. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 है शायद ये 6.3 साइड का. इन फिगर ODC एंड OBA आर सिमिलर. तो बेटा हर चीज में आपको कॉमन होता है कि सिमिलरिटी की क्राइटेरिया को क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो 3 कंडीशंस हमने बताई थी, 3 क्राइटेरिया हमने बताई थी आपको कि अगर उनके एंगल्स आपस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, या साइड्स का रेशियो सेम हो यानी ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन तो वो सिमिलर होंगे, या दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल्स, दो साइड्स का रेशियो सेम हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो. तो ये सारी चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरम्स का बेसिक जो क्लियर होता है पढ़ने से, बाकी थ्योरम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उस पर क्वेश्चन लगाने से. जब आप उस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप उस पर क्वेश्चन लगाएंगे. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट. इन दिस फिगर ये एंगल ODC, एंगल ODC क्या दिया, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं बेटा. एंगल ODC 70 डिग्री का है, एंगल BOC 125 डिग्री का है. ओके, तो फाइंड एंगल DOC. अच्छी बात है. हम क्या करेंगे, ये DC और AB पैरेलल है. DC और AB क्या है, पैरेलल है. तो DC पैरेलल AB, therefore एंगल A ऐसे निकालिए. क्या पूछा है, DOC. छोड़ दीजिए पहले. एंगल DOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर. ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा. ठीक है, तो एंगल DOC BOC 125 डिग्री का दिया हुआ है. तो एंगल DOC क्या हो गया, 180 माइनस 125, एंगल DOC हो गया 55 डिग्री. एक आंसर निकल गया. DOC हो गया 55 डिग्री. अब DCO पूछा है. इन ट्रायंगल OCD एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO, ये हो जाएगा 180 डिग्री. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है. अच्छी बात है. तो क्या हो जाएगा बेटा, DOC हमने फाइंड किया 55 डिग्री, ODC has been given 70 डिग्री, अब प्लस एंगल DCO is equal to 180 डिग्री. इनको ऐड कर लेंगे तो 125 डिग्री प्लस एंगल DCO is equal to 180 डिग्री. तो यहां पे देख लीजिए एंगल DCO क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, एंगल DCO हो जाएगा 55 डिग्री. DCO भी 55 डिग्री हो गया. हम चाहते तो उससे भी निकाल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज निकाल लेते, लेकिन चूंकि DOC फाइंड करना था तो DOC हमने फाइंड कर लिया. अब DCO फाइंड करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया. अब OAB फाइंड करना है, ये एंगल OAB. तो एंगल OAB ये निकल गया. एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. या ऐसे कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर है. दोनों ट्रायंगल क्या हैं, भले ये ना दिया हो, चलिए ठीक है नहीं दिया है. OCD लिखेंगे ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA.
जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी या डी सी ओ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ओ सी डी का चाहे डी सी ओ, क्योंकि डी सी ओ यहां लिखा हुआ है 55 डिग्री। ये तीनों एंगल आपको फाइंड होगा। आई होप, देखो बेटा क्वेश्चन लगाने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हम कोई तरीका लगा सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा, ये 125 है तो ये 55 डिग्री का होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ले तो ये ट्राइंगल, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन का आंसर नोट कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमने बगल में लिख रखा है। थोड़ी समस्या होती है, समस्या इन द सेंस क्या होती है, क्वेश्चन को लिखना फिर उसको सॉल्व करना, तो टाइम थोड़ा निकलता है, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन ऊपर लिख लिया है। नाउ आई विल हियर डिराइव इट, इसको हम डिराइव करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ये थर्ड क्वेश्चन है 6.3 का, कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कहीं सर हमसे ना पूछ लें, लो नहीं पूछेंगे भाई, अब जा ही नहीं रहे, कौन कौन देख रहा है, कैसे पूछेंगे। ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसमें ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो गिवन इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल बी सी, डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, प्रूव दैट AO upon OC is equal to OB upon OD। ये है क्वेश्चन। तो इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल DC, डायगोनल AC एंड BD intersect at O to show, क्या शो करना है डियर, कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। कोई बात नहीं, शो कर दीजिए सॉल्यूशन या प्रूफ कर दीजिए। क्या कर दें, इसको प्रूफ कर दें। देखिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, और सिमिलरिटी की तीन ही कंडीशन क्राइटेरिया होती है, तीन क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, थ्री क्राइटेरिया हैं, और तीनों थ्योरम मैंने प्रूव कराया है। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ ए, इसको मिटा दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अब इससे कोई मतलब नहीं। ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, और एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी, इसलिए है। ये और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। When a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal। क्लास 9th में चैप्टर 6 के थ्योरम 6.2 में आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में चैप्टर 6 के थ्योरम 6.2 में, a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal। तो आप इसी तरीके से ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये बेटा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAB सिमिलर ट्राइंगल OCD बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, या बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। ओके, तो जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो साइड्स का रेशियो OA, देखिए OA अपॉन OD इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, जब ये ट्राइंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, एंगल O एंगल एंगल A एंगल C के, तो OA और OC का रेशियो, OA एंड CO इज इक्वल टू, या OC
OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, और शायद यही प्रूव करना था, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट हुआ इसमें? डाउट होना भी नहीं चाहिए। डाउट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सारी चीजें क्लियर है। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं प्रोपोर्शन में होती हैं। प्रोपोर्शन के मतलब जब दो या दो से अधिक रेशियो इक्वल होते हैं तो कहते हैं ऑल आर इन प्रोपोर्शन, यानी साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो इस तरीके से बेटा प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है और अपने प्रैक्टिस को इंक्रीज करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा, तब तक पढ़ने का मजा नहीं आएगा। मैं लाख पढ़ा लूं, लाख कुछ कर लूं, लेकिन करना आपको है, मेहनत आपको करना है, एग्जाम आपको देना है, पढ़ाई आपको करनी है। सो आई रिक्वेस्ट यू, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ माय वीडियोस, एंड इफ हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी एनी टाइम। ओके, नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।